Hello kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do addition. Addition means चीज़ों को जोड़ना. Do you remember learning about addition? When we put two or more numbers together, we are adding. And the final number that we add after addition is called the sum. जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? सम. As you can see in this picture, there are two birds, Papa birds and Mama birds. Papa bird and Mama bird wanted to build a nest for their family. They flew all over the city to find the sticks and hay to make a place to stay. इस पिक्चर में हमें दिख रहा है दो बर्ड्स है, एक पापा बर्ड है, एक ममा बर्ड है. उनको अपना नेस्ट बनाना है, उसके लिए वो स्टिक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं. सो पापा बर्ड ब्रॉड 140 स्टिक्स. पापा बर्ड कितने स्टिक्स लाए? 140. एंड ममा बर्ड कितनी स्टिक्स लाई? 532. सो विल डू टोटल कितनी स्टिक्स हो गई? हाउ मैनी स्टिक्स डू द बर्ड हैव टू मेक देयर नेस्ट? अब उनके पास टोटल कितनी स्टिक्स हो गई? तो हम इन्हें ऐड करेंगे. किसको ऐड करेंगे? 140 एंड 532. तो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको वंस की प्लेस पे लिखेंगे, टेंस वाले को टेंस की प्लेस पे एंड 100 को 100 की प्लेस पे. सो इन फर्स्ट वी विल राइट 140 एंड देन वी विल ऐड 532. नाउ वी विल ऐड, सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से वंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. तो वंस की पोजीशन पे जो डिजिट है वो है 0 and 2. इफ विल ऐड 0 and 2 वी विल गेट 2. नेक्स्ट वी विल ऐड 4 plus 3, that is 7. Then 1 plus 5, that is 6. सो टोटल कितनी स्टिक्स हो गई? 672 स्टिक्स. सो दोनों ने मिला के कितनी स्टिक्स कलेक्ट की? 672. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल डू एडिंग 4 डिजिट नंबर्स. अब हम करेंगे किस तरीके से 4 डिजिट नंबर को ऐड किया जाता है. वी हैव लर्न हाउ टू ऐड 3 डिजिट नंबर. Now let us learn how to add 4 digit numbers without regrouping. कैसे करेंगे without regrouping? Let us try adding 2 4 digit number. दो 4 digit number को कैसे ऐड करेंगे वो बताया गया. फर्स्ट स्टेप है, first we must write the number under the columns of 1000, 100, tens and ones. हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे, वंस का, टेंस, 1000 and 100 का, और नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे. नेक्स्ट we first add the ones, then tens, followed by the 100 and then finally we add the 1000. Ones से start करेंगे, पहले ones को add करेंगे, फिर tens को, फिर 100 को and then 1000 को. Let's take an example. Add 5643 and 2125. हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको कॉलम से अरेंज कर लेंगे. जैसे फर्स्ट नंबर है 5643. तो वंस की प्लेस पे हम लिखेंगे 3, टेंस की प्लेस पे 4, 100 की प्लेस पे 6 एंड 1000 की प्लेस पे 5. इस तरीके से हम दूसरे नंबर को अरेंज करेंगे. दूसरा नंबर है 2125. सो वंस की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 1 एंड 1000 की प्लेस पे 2. अब स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से, वंस की पोजीशन से. सो वंस की पोजीशन पे नंबर जो है वो क्या है? 3 and 5. 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8. देन 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 5 plus 2 7. सो आवर नंबर इज 7768. तो हमारा नंबर क्या हो गया? 7768. दैट इज our final answer. Next is using expanded form. अब expanded form यूज करके हम कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं? Let us take an example. 3152 and 1531.
अब हमें इन्हें एक्सपेंड करके ऐड करना है. सो फर्स्ट व्हाट विल वी डू, राइट द नंबर इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड ऐड द नंबर्स. सबसे पहले हमें उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. जैसे कि नंबर है 3152, तो हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3100 प्लस 50 प्लस 2. देन 1531 को लिखेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे और ऐड करना शुरू करेंगे वंस की पोजीशन से. वंस की पोजीशन पे ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3. देन टेंस की पोजीशन पे ऐड करेंगे 50 प्लस 30 दैट इज 80. देन 100 की पोजीशन पे ऐड करेंगे 100 प्लस 500 दैट इज 600. देन 1000 की पोजीशन पे 3000 प्लस 1000 दैट इज 4000. So our final answer is 4683. Next है regrouping. अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, We have previously learned how to regroup ones, tens and hundreds. Now why don't we use the same concept to regroup 1000? हम वैसे ही इससे 1000 को regroup करने के लिए यूज करेंगे. Let us see how. कैसे करते हैं, Let's take two number 4532 एंड 3578. अब हमें इन दो नंबर को ऐड करना है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज पुट द नंबर अंडर देयर रेस्पेक्टिव कॉलम. उनको अरेंज करना है कॉलम में उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. सेकंड स्टेप इज ऐड द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस की प्लेस पे है 2 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 10 वंस. 10 वंस इज इक्वल टू 110 एंड 0 वंस. यू विल राइट 0 इन द वंस कॉलम and carry 1 tens to the tens column. Next step is add the tens. Tens की place पे है 3 plus 7 plus 1 जो carry था that is equal to 11 tens. 11 tens is equal to 100 and 1 tens. You will write 110 and 10 column and carry 100 to the hundreds column. Next, add the hundreds. 5 plus 5 plus 1. 1 क्या था जो हमारा कैरी हुआ था, दैट इज इक्वल टू 1100. 1100 इज इक्वल टू 1000 and 100. So we'll write it 100 in the 100 column and carry 1000 to the thousands column. Next step is add the 1000, 4, 3, 1 that is equal to 8000. Write the 8 in 1000 column. तो इस तरीके से हमें नंबर ऐड करना है और हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 8110. चलिए करके देखते हैं कैसे करना है. सो विल स्टार्ट एट वंस पोजीशन. वंस की पोजीशन पे है 2 and 8. 2 and 8 को ऐड करेंगे तो 10 होगा. तो वंस की प्लेस पे 0 है तो 0 को हम यहाँ लिख देंगे एंड 1 को कैरी करेंगे. नेक्स्ट टेंस की प्लेस पे ऐड करेंगे 7 plus 3 इज इक्वल टू 10 और 1 कैरी जो है वो ऐड हो जाएगा दैट इज 11. तो 11 का 1 यहाँ लिख देंगे. अगेन 1 कैरी. 5 plus 5 इज इक्वल टू 10 और 1 ऐड हो जाएगा दैट इज 11. 1 कैरी हो जाएगा. 4 plus 3 इज इक्वल टू 7. 1 ऐड होके हो जाएगा 8. सो आवर फाइनल नंबर इज 8110. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल डू एडिंग 3-4 digit numbers. Just the way we add the numbers, we can do the same with the 3, 4 or even 5 digit number. जैसे हमने 3 digit को किया था उसी तरीके से 4 digit को कर सकते हैं. 4 5 digit कितने भी digit का नंबर हो बट उसको इसी तरीके से ऐड करना है. Do you want to learn how? Let us take an example. एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं. Like we have to add 2002 plus 1578 plus 3964. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एज द केस ऑफ 2 numbers put all the numbers in their respective column. सबसे पहले उन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे. देन एड वंस. वंस की प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करेंगे. लाइक इन दिस केस वी हैव 2, 8 plus 4. So total is 14 ones. 14 ones is equal to 110 and 4 ones. So we'll write 4 in the ones column and carry over 1 tens. Then we add tens. Tens की पोजीशन पे है 0, 7, 6 and 1. So total is 14 tens. That is equal to 100 and 4 tens.
So we'll write 4 tens in the tens column and carry over 100. Then we will add hundreds. 0 plus 5 plus 9 plus 1, that is equal to 1500, and that is equal to 1500. So we'll write 5 at 100 column and carry over 1000. Next step, add the 1000. 1000 में हम क्या करेंगे? 2 plus 1 plus 3 plus 1, that is equal to 7000. Write 7 in 1000 column. So our final answer is 7544. चलिए अब इसे ऐड करके देखते हैं. सबसे पहले वंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. वंस की पोजीशन पे है 2, 8 and 4. तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 14. We'll write 4 here और 1 कैरी हो जाएगा. Then 0 plus 7 plus 6 plus 1, that is again 14. We'll write 4 here and carry 1. Then 0 plus 5 plus 9 plus 1, that is equal to 15. So we'll write 5 here and 1 carry. And then we add 2 plus 1 plus 3 plus 1, that is equal to 7. So our final answer is 7544. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we will do order of additants. Additants वो नंबर होते हैं जिन्हें ऐड किया जाता है. Do you know the reversing the order of additant does not affect the final sum? अगर हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उसके सम में कोई डिफरेंस नहीं आता, सम सेम रहता है. कैसे? चलिए देखते हैं. फर्स्ट है हमें दो नंबर ऐड करने हैं. 2539, उसमें ऐड करना है 1430. हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइट हैंड साइड से वंस की पोजीशन पे. 9 plus 0 is equal to 9, 3 plus 3 is equal to 6, 5 plus 4 equals to 9, 2 plus 1 equals to 3. तो सम आया 3969. Now we will change the order. अब हम 1430 को ऊपर लिख देंगे एंड 2539 को नीचे लिखेंगे. देखते हैं सम में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं. अगेन विल स्टार्ट एडिंग. 0 plus 9 equals to 9, 3 plus 3 equals to 6, 5 plus 4 equals to 9, 1 plus 2 equals to 3. तो हमने देखा दोनों केस में जो सम है वो सेम रहता है. द आंसर फॉर बोथ द कैलकुलेशन रिमेन द सेम, 6969. द सेम रूल अप्लाइज इफ वी आर एडिंग मोर देन 2 नंबर्स एज वेल. 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करेंगे तब भी यही रूल रहेगा, हम इसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल है 315 प्लस 100 प्लस 420. अब 3 नंबर्स को ऐड करना है. हमने पहले 315 प्लस 100 को ऐड किया, उसमें 420 ऐड किया तो हमें मिला 835. नाउ सबसे पहले हमने 100 और 420 को ऐड किया और उसमें 315 ऐड किया. द रिजल्ट इज सेम, 835. अब हमने क्या किया? 315 और 420 को ऐड किया, उसमें 100 ऐड किया. अगेन द सम इज सेम, 835. We can now add these number in 3 different order and yet the answer remain the same. इस तरीके से हम नंबर को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, जो आंसर है वो सेम रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we will do easy addition. किस तरह से एडिशन किया जाता है इजीली वो देखेंगे. फर्स्ट इज एडिंग 0. अगर किसी नंबर में 0 ऐड करना है तो कैसे करेंगे? एडिंग 0 टू अ नंबर गिव यू द नंबर इटसेल्फ. एग्जाम्पल जैसे 34 प्लस 0 इज इक्वल टू 34, 720 प्लस 0 इक्वल्स टू 720. अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, कोई चेंज नहीं होता है. जैसा कि 34 में 0 ऐड किया तो क्या आया? 34. नेक्स्ट है एडिंग नंबर्स दैट एंड इन 0. उन नंबर्स को एंड करना जो 0 से एंड होते हैं. लेट अस टेक 500 प्लस 100. You can add these number by first adding 5 plus 1, that is equal to 6 and then putting the 0. तो सबसे पहले हमने क्या किया? 500 और 100 में 5 और 1 को ऐड किया तो क्या आ गया? 6. और कितने 0 थे पीछे? 2. तो हमने 2 0 लगा दिए, that is 600. Third is adding 10. Adding 10 to the number increase the value of digit the tens place by 1.
किसी भी नंबर में अगर हम 10 ऐड करते हैं, जैसे कि 652 में हमें 10 ऐड किया तो क्या हो गया 662, उसकी वैल्यू 10 और बढ़ गई, 652 प्लस 10 इक्वल्स टू 662. Then 20 plus 10 that is equal to 30. Next is adding 100. आप किसी नंबर में 100 ऐड करना है तो कैसे करना है? Adding 100 to a number increase the value of digit at the 100 place by 1. अगर किसी नंबर में हम 100 ऐड करेंगे तो जो 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगी। जैसे कि 330 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 430. 50 plus 100 equals to 150. नेक्स्ट इज एडिंग 1000. अगर किसी में नंबर 1000 ऐड करना है तो कैसे करेंगे? एडिंग 1000 टू अ नंबर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 1000 प्लेस बाय 1. जो 1000 की प्लेस पे डिजिट है उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। जैसे कि 6234 प्लस 1000 इक्वल्स टू 7234. Then 1120 plus 1000 is equal to 2120. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एस्टिमेशन। Estimating a sum is getting a rough idea of what the result is without actually doing the calculation. Calculation किए बिना एक rough idea लगाना कि result क्या होगा। Suppose you take two numbers 321 and 432. If you have to guess, would the sum be more or less than 700? You have 300 plus 400 that is equal to 700. And you know 321 is more than 300. जो 321 है वो 300 से ज़्यादा है and 432 is more than 400, which would tell you the sum of 321 and 432 will be more than sum of 300 plus 400. जो 300 plus 400 का sum होगा that is 700. But you know the actual number is 321 and 432. जो उनका sum है वो इनके sum से ज़्यादा होगा. So you would estimate the sum to be more than 700. Now if you do the actual calculation, you will find the sum be 753, that is more than 700. अब आपको पता चल गया होगा जो एक्चुअल सम है दैट इज 753, बट हमने जो एस्टिमेट किया था दैट वाज 700. सो जो एक्चुअल सम है वो जो एस्टिमेटेड सम है उससे ज़्यादा है. तो एस्टिमेशन इज लाइक अ रफ आइडिया कि हमारा सम कितना होगा. नाउ वी विल डू मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग एडिटेंट्स. लुक एट द पिक्चर. आपको पिक्चर में 3 मैंगोज हैं एंड उसमें जो मैंगोज ऐड किए हैं टोटल मैंगोज हो रहे हैं 5. सो नंबर इज मिसिंग कि 3 में हम कितने नंबर ऐड करें कि हमें टोटल 5 मैंगोज हो जाएं. सो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5. तो ये तो इजी था कि 3 में 2 मैंगोज ऐड कर दिए तो टोटल 5 मैंगोज हो गए. ये तो बहुत आसान सा था. एक और एग्जांपल लेते हैं. 4000 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 6000. 4000 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारा सम जो है वो 6000 हो जाए. हेयर 1 एडिटेंट एंड सम आर गिवन बोथ ऑफ विच एंड विथ 30. दोनों नंबर जो है जो एडिटेंट है 4000 दैट एंड विथ 30 और जो सम है 6000 वो भी 30 से एंड हो रहा है. which tells us that the other additant will also end with 30. तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऐड करना है वो भी 30 से एंड होगा. एंड यू नो 4 plus 2 is equal to 6. So 4000 plus 2000 is equal to 6000. हमने क्या किया 2 में 30 और ऐड कर दिए तो 2000 हो गया. 4000 plus 2000 इज इक्वल टू 6000. चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं. देखिए 2000 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 4000. 2000 में हम क्या ऐड करें कि हमें 4000 मिल जाए. अब हमें पता है 2000 एंड विथ 30 और जो सम है 4000 इट ऑल्सो एंड विथ 30.
तो जो हमारा नंबर है वो भी 3 0 से ऐड होगा। तो हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4। 2 + 2 = 4, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2000। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एडिशन। वी हैव लर्न वर्टिकल एडिशन। पहले जो हमने एडिशन किया था वो था वर्टिकल एडिशन, वेयर वी हैव प्लेस द नंबर अंडर द प्लेस वैल्यू कॉलम। हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू कॉलम में अरेंज करते थे। नाउ वी ऐड द नंबर्स हॉरिजॉन्टली। नंबर को हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको नंबर दिया गया है 341 एंड 405। इसको ऐड करना है हॉरिजॉन्टली। तो पहले इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम वंस। 1 + 5 that is equal to 6. Then tens, 4 + 0 that is equal to 4, and 3 + 4 that is equal to 7. तो हमारा सम क्या हो गया 746। इस तरीके से हम नंबर को हॉरिजॉन्टली अरेंज करके ऐड करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 नंबर्स है 567 एंड 421। इसको हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, तो पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे। अब मैंने नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब हम ऐड करना शुरू करते हैं। पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सो 7 + 1 that is equal to 8. 6 + 2 that is again 8. Then 5 + 4 9. सो हमारा सम जो हो गया वो है 988। इस तरीके से आप आगे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एडिशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम को समझना, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 जो है दैट इज रीड द प्रॉब्लम 2 times देन आंसर द क्वेश्चन। पहले प्रॉब्लम को ढंग से रीड कीजिए, फिर उसका आंसर कीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्किंग मी, यूजुअली एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से आपसे क्या पूछा गया, क्या चीज़ सॉल्व करनी है, उसको समझना है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम टेलिंग मी, दैट इज यूजफुल। क्रॉस आउट अनवांटेड इंफॉर्मेशन। तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम मुझसे क्या पूछ रही है, क्या यूजफुल चीज़ है, और जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है उसको हटा दीजिए। देन रीड द प्रॉब्लम अ 3rd time एंड चेक दैट यू फुली अंडरस्टैंड इट मीनिंग। फिर से आप उसे रीड कीजिए और समझिए कि आप उसका मीनिंग अच्छी तरह समझ गए, आपसे क्या पूछा गया, आपको क्या आंसर करना है। दैट इन स्टेप 2, लुक फॉर द कीवर्ड सच एज हाउ मच, हाउ मैनी, टुगेदर, सम, टोटल। अच्छी तरीके से आप देखिए कि उसमें कीवर्ड क्या है। हाउ मच, हाउ मैनी, कितना है, क्या है, टोटल, सम फाइंड करना है या क्या करना है। स्टेप 3, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द नोटबुक एंड सॉल्व द सम। आप उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और सम को सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो ईजी हो जाएगा। द स्कूल लाइब्रेरी बॉट 649 न्यू बुक्स लास्ट ईयर। एक स्कूल लाइब्रेरी में लास्ट ईयर 649 नई बुक्स आई। दे बॉट 415 न्यू बुक्स दिस ईयर। इस ईयर उन्होंने 415 और नई बुक्स खरीदी। हाउ मैनी न्यू बुक्स डिड दे बाय इन बोथ ईयर्स। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या कहा गया है। वर्ड प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स थी वो थी 649। देन नेक्स्ट ईयर और नई बुक खरीदी। कितनी नई बुक खरीदी 415। अब पूछा जा रहा हाउ मैनी, कीवर्ड क्या है हमारा हाउ मैनी। न्यू बुक्स डिड दे बाय इन बोथ ईयर। दोनों ईयर से मिला के टोटल कितनी बुक्स खरीदी है। सो स्टेप 1 क्या होगा,
टू फाइंड हाउ मैनी न्यू बुक्स, कितनी नई बुक्स आई है। लास्ट ईयर 649 बुक्स, दिस ईयर 415 बुक्स। तो कीवर्ड जो हमारा है वो हाउ मैनी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यू बुक्स इन बोथ ईयर, दोनों साल में कितनी न्यू बुक्स आई हैं उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। वी मस्ट ऐड द इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर। सो 649 प्लस 415 दैट इज इक्वल टू 1064। तो जो टोटल बुक्स हो गई वो कितनी हो गई, 1064। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। Amit's farm grew 1270 मैंगोज लास्ट ईयर। अमित के फार्म में लास्ट ईयर 1270 मैंगोज ग्रो हुए। हिज फार्म ग्रू 1220 मैंगोज दिस ईयर, इस साल 1220 मैंगोज ग्रो हुए। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ग्रो इन बोथ ईयर, टोटल दोनों ईयर्स में कितने मैंगोज ग्रो हुए। तो पहले हमें इसको ढंग से पढ़ना है और हमारा कीवर्ड क्या है, अगेन हाउ मैनी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का जो है और इस ईयर का दोनों का सम करेंगे। लास्ट ईयर का है 1270, उसमें हमें ऐड करना है 1220। जीरो प्लस जीरो जीरो, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2। तो टोटल हो गए 2490 मैंगोज। तो टोटल 2 ईयर्स में कितने मैंगोज हो गए, 2490। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऐड करना है। बाकी एग्जांपल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम की जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है। When an addition fact like 23 plus 10 is given to you, you can create various word problems from such a fact. A few examples are given below. आपको अगर दो नंबर दिए गए हैं 23 एंड 10, उन दोनों को ऐड करना है। इससे आप कई तरीके से वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल से, अ बस हैज 23 men and 10 women traveling. How many people are on the bus? एक बस में 23 men हैं और 10 women हैं। तो टोटल कितने बस में आदमी हैं ये हमें करना है। तो हम कैसे करेंगे, 23 प्लस 10। अब हम और आगे समझते हैं। तान्या हैड 23 मार्बल, तान्या के पास 23 मार्बल्स है। अमृता गेव हर 10 मोर मार्बल्स, अमृता ने उसे 10 और मार्बल्स दे दिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल विद तान्या। अब तान्या के पास कितने हो गए, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके पास 23 और अब उसे अमृता ने 10 और दे दिए, तो टोटल कर लेंगे। 23 गर्ल्स एंड 10 बॉयज आर गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग टू अ ट्रिप। एक स्कूल ट्रिप पे 23 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। तो टोटल कितने बच्चे ट्रिप पे गए, कैसे करेंगे हम, कितनी गर्ल्स है 23 और बॉयज कितने हैं 10। तो टोटल करने के लिए हम इन्हें ऐड करेंगे। 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3। तो टोटल कितने बच्चे हो गए 33। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है और उसे ऐड करना है। चलिए कुछ मैथ्स फैक्ट समझते हैं। When 2 or more numbers are added, each number is called additant. जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी दो नंबर को, तो जो नंबर ऐड किए जा रहे हैं वो एडिटेंट कहलाएंगे। कैसे, देखिए, लाइक यहाँ पे हमने 23 और 10 को ऐड किया है, तो 23 एंड 10 क्या है, एडिटेंस। द रिजल्ट ऑब्टेन ऑन एडिंग 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड सम। तो इनका सम कितना हो गया 33। तो 33 क्या कहलाएगा, सम। 2 और मोर नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को नीचे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम 10 प्लस 23 करें और इन्हें ऐड करें तो अब हमारा सम क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 3। अगेन ऑर्डर चेंज करने पे सम में कोई फर्क नहीं आया, सम सेम रहा। एडिंग 0 टू अ नंबर गिव द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे कि हमने
5 में अगर 0 ऐड किया तो क्या आएगा 5। तो किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। आई होप अब आपको एडिशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें नंबर्स को ऐड करना है, कैसे उन्हें अरेंज करना है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है, उन्हें कैसे समझना है और कैसे रिजल्ट निकालना है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।